इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बगल में। सबसे सस्ता फोन, 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन कीमत देखिए, मोबाइल लीजिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे तेज मेरठ की धड़कन हम इसलिए कहते हैं, हर मुद्दों पर हमारी बेबाक राय होती है। रेड क्रॉस सोसाइटी चुनाव के बीच हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर फिर से शिक्षा जगत एक शख्सियत माने जाने वाले शख्स के पास आ गए हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्या मायने हैं बीएड और बीटीसी को लेकर। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से बेरोजगारी है, ज्यादातर बीएड और बीटीसी वालों की संख्या उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के राज्यों में है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अभी बीते कुछ दिनों में, कुछ सालों में वैकेंसी कम निकली है। ऐसे में बीएड वाले प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के क्लास के लिए भी बीएड वाले फॉर्म भरते थे। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब देश के सुप्रीम फैसले ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी, तो यह वानगी साफ हो गई कि क्या देश में यह नियम लागू हो गया। लेकिन लागू नहीं भी हुआ, लेकिन चर्चा का बाजार तो गर्म कर ही दिया है। उन तमाम छात्र छात्राओं की जान सांसत में है जो बीएड कर चुके हैं और प्राइमरी एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे या फॉर्म भी भर रहे थे। हम सीधे जाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे बीच हैं शिक्षा एक्सपर्ट। शिक्षा जगत को लेकर जिस प्रकार से संजीदगी रहती है, बीएड और बीटीसी को लेकर भी एक मारामारी की स्थिति बनी हुई है, उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कुछ बच्चे रो रहे हैं तो कुछ हंस भी रहे हैं जिन्होंने बीटीसी किया हुआ है, क्योंकि उनका रास्ता साफ हो गया। उनको लगता था कि बीटीसी में बीएड वालों घुसपैठ कर रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर शिक्षा जगत के जाने माने एजुकेशन एक्सपर्ट दीपक तोमर जी हैं, डॉक्टर दीपक तोमर। वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस फैसले के मायने क्या है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मैं भी ठीक हूं। लेकिन समय समय पर हम एजुकेशन पॉइंट को लेकर आपके पास आते हैं और आप सही जानकारी भी देते हैं। जिस तरीके से एक सुप्रीम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि प्राइमरी एजुकेशन में बीएड वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, इसका क्या मायने हैं? सबसे पहले सर असल में क्या है, जो बीटीसी है हमारी, उसको लेकर 1 to 5 तक बच्चा एग्जाम देता था। लेकिन बीच में सरकार क्या करती रही है, 1 to 5 के लिए बीएड को भी एलिजिबल मान लेती है, कुछ भी न कोई कारण लेकर। लेकिन अभी कुछ दिन पहले राजस्थान कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें बीटीसी वाले मतलब बीएड वाले बीटीसी वाले एग्जाम से या 1 to 5 से बाहर कर दिए गए थे। लेकिन अब उसको लेकर फैसला ऊपर वाला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 1 to 5 जो होगा ये बीटीसी देंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, पूरे देश में बीटीसी की संख्या जो स्टूडेंट है उनकी संख्या कम है और बीएड वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस बात से खलबली मचना तो अनिवार्य सा ही है। और ऐसी स्थिति में लगभग जो हमारी बीटीसी की संख्या है उसके 4 गुने बच्चे हमारे बीएड के हैं। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन होना बनता है, ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन इसमें दूसरी बात ये भी आ रही है कि जो बीटीसी है वो केवल प्राइमरी एग्जाम देते हैं, उनका नौकरी का एकमात्र साधन प्राइमरी है। और जो बीएड वाले हैं वो टीजीटी पीजीटी दूसरे एग्जाम भी दे सकते हैं। इसलिए बीटीसी वाले ये कहते हैं कि ये नौकरी तो 1 to 5 तो बीटीसी की है, और बीएड वाले कहते हैं हमें भी इसमें शामिल किया जाए। और अब से पहले किए भी गए, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है, अब उपापोह स्थिति बन गई। अब सरकार क्या डिसीजन लेगी इसमें, कोर्ट के डिसीजन के बाद में सरकार क्या करेगी, सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में तो जो बीएड जगत में जो खलबली मची हुई है वो सरकार के डिसीजन पर निर्भर करेगी, जैसा भी होगा। बिल्कुल। हम उत्तर प्रदेश कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कॉन्टेक्स्ट में क्या आप मानते हैं कि बीटीसी वालों की संख्या ज्यादा है, बीएड वालों की कम है, या बीटीसी मतलब दोनों का रेशियो क्या है? लगभग अगर मैं मोटा मोटा आंकड़ा बताऊं तो 2 लाख के आसपास तो बीटीसी वाले होंगे। अच्छा। लेकिन जो बीएड की संख्या है वो तो 5, 6, 7 लाख के आसपास होगी। पहले भी प्राइमरी एजुकेशन में बीटीसी वाले को डायरेक्ट मेरिट के आधार पर नौकरी मिल जाती थी, अब यह रिटन टेस्ट है। अब बहुत पहले मेरिट पे मिलती थी, लेकिन 2011 से टेट लागू हुआ तो उन्होंने टेट के आधार पर भर्ती थी। मायावती गवर्नमेंट थी उस समय। लेकिन उसके बाद इन्होंने टेट पास करने के बाद एक लिखित परीक्षा बना दी। अब क्या होता है, अब ये पहले टेट करवाते हैं, उसके बाद सुपर टेट करवाते हैं, तो वो फिर सुपर टेट के बाद डायरेक्ट नौकरी मिल जाती है। पिछली 3 बड़ी भर्तियां आई हैं, तो उन भर्ती में बीएड वाले भी शामिल हुए थे, जो मतलब पहली मतलब ये दूसरी और तीसरी भर्ती थी। तो वो बीएड वाले जो टेट सुपर टेट कर चुके हैं। हाँ जी, जो सुपर टेट कर चुके थे। लेकिन इस भर्ती के आने के बाद बीएड वालों को मौका ही नहीं मिलने का सुपर टेट की भर्ती में बैठने का। जब मौका नहीं मिलने का तो इस बात से वो परेशान है। आप एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, सही जगह आए हैं सही बात करने। डॉक्टर दीपक तोमर जी हैं, आपसे जानकारी ले रहे हैं क्या वैकेंसीज
प्राइमरी की ज्यादा निकलती है या 9, 10, 11, 12 पीजीटी टीजीटी की ज्यादा? देखिए बहुत ही छोटी सी बात है, प्राइमरी की स्कूल भी बहुत ज्यादा है अच्छा। और प्राइमरी की भर्ती भी बहुत बड़ी निकलती है। अब अभी जो पिछली बार भर्ती आई थी 69,000, 68,000, 70,000 इस तरीके से भर्ती निकल के आई है। टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां निकल के आती हैं वो पहली बात तो बहुत सारे सब्जेक्टों में डिवाइड हो जाती हैं, और वो जो डिवाइड हो जाती है तो उसमें स्टूडेंट कम रह जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें, उनके साथ प्रॉब्लम ये भी है, उनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ना वो इधर के रहते ना इधर के रहते, तो वो वैकेंसी जरूर आती है टीजीटी पीजीटी में, लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी उस वहां आ ही नहीं सकती क्योंकि स्कूलों की संख्या जो प्राइमरी की ज्यादा है। जैसे अगर आप, मैं छोटी सी बात बताऊं, प्राइमरी में सबसे ज्यादा भर्ती आती है, उसके बाद टीजीटी पीजीटी आती है, और उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ऐसी ऐसी भर्तियों की संख्या कम हो जाती है, तो इसीलिए बीएड वाले चाहते हैं कि हमें भी इसमें मौका दिया जाए। अच्छा, अभी तक इंडिया में सभी राज्यों में करीब करीब ये था कि प्राइमरी एजुकेशन में बीएड वाले कोई बैरियर, कोई बाउंडेशन नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी। बीच बीच में क्या हुआ है, बीच बीच में बैरियर हुआ भी है, लेकिन पहले कल्याण सिंह गवर्नमेंट के समय भी बीएड वालों को मौका दे दिया गया, एक छोटा सा कोर्स ऑफर कर दिया गया और वो कर दिया। उसके बाद में फिर बाद में भर्ती आई, फिर भी ऐसा हुआ। तो बीच बीच में हुआ है कि बीटीसी वालों के साथ में बीएड वाले भी इन्वॉल्व कर दिए हैं, लेकिन अब जो फैसला आया, इस फैसले से फिर एक बार आंदोलन या तनाव वाली स्थितियां नहीं आनी है। मतलब बहुत सारे जगहों पे लड़कियां रो रही हैं जो बीएड की हुई हैं, जिनको लगता है कि बीएड की वैकेंसी ज्यादा नहीं निकलती है। टीजीटी और पीजीटी, बीएड बेसिकली उसको लिए जाना जाता है, टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी का मतलब होता है कि 8th से लेकर 10 तक, और पीजीटी का मतलब होता है 11, 12। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल बहुत होते हैं सरकारी, लिहाजा वैकेंसी ज्यादा होती है। ऐसे में द्वंद्व की स्थिति और एक तरह से गर्मा गर्मी की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार सरकार क्या रुख अपनाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लिहाजा पूरे इंडिया के लिए लागू तो होता है, लेकिन कभी कभी राज्य सरकार भी अपने लेवल पर उसको लागू करती है और नहीं करती है। तरह तरह के अध्यादेश और तमाम प्रयोजन होते हैं। क्या आपको लगता है, आखिरी सवाल आपसे, एक बात तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लिया 1 to 5 तो प्राइमरी वाले होते हैं, लेकिन इसमें 6, 7, 8 वाले जो हैं, अगर सरकार उनकी वैकेंसी अलग से निकाले तो ये समस्या सोल्व हो सकती है। लेकिन वो जो 6, 7, 8 है उसमें बच्चा, उसमें जो टीचर होता है प्रमोशन से जाता है, तो उसकी वैकेंसी भी ना के बराबर निकलती है। 6, 7, 7 के बच्चे नहीं निकलते, वैकेंसी नहीं निकलती, वैकेंसी बहुत कम निकलती है। अगर वो वैकेंसी निकले तो उससे बीएड को फायदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बीएड वाले अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मतलब बीटीसी वाले प्राइमरी में जाने के बाद 6, 7, 7 तक वो प्रमोट होकर चले जाते हैं, लेकिन बीएड वाले को टीजीटी और पीजीटी के लिए रखा जाता है, यानी 8th से लेकर 12 तक, यानी वैकेंसी कम होती है, बीएड करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में एक तारतम्य बैठाना, एक कॉम्बिनेशन बैठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चुनावी साल चल रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 में है। ऐसे में यूथ को नाराज करना सरकार के लिए भी भारी पड़ सकता है। ऐसे में समय रहते 2024 से पहले कुछ न कुछ तो नतीजा सरकार को सफेद पेपर, व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी करना ही होगा। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। मैं वसुंधरा, डॉक्टर ऑर्थो प्लस की कंसल्टेंट, और अगर आप अच्छी और सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए रोजाना खबर। इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप क्या देखना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपए में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार, तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।